हिंदू धर्म विभिन्न अर्थों वाले त्योहारों का निवास है। यह रस्मों का संगम है। प्रत्येक त्योहार का अपना अलग महत्व होता है, अपनी पौराणिक कहानी होती है जो हमारी जड़ों से गहराई से जुड़ी होती है। मैं निर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक कॉस्मोस में। आज हम एक ऐसे त्योहार की कहानी में खो जाने वाले हैं जो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और एक नई शुरुआत का त्योहार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होली की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस त्योहार के पीछे छुपा है एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी पौराणिक कथा जो हमें सच्चाई, श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती है। तो आइए इस होली पर हम साथ मिलकर इस कहानी को एक बार फिर से जीते हैं और समझते हैं होलिका दहन का महत्व। कहानी शुरू होती है एक ऐसे राक्षस राजा से जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु एक ऐसा नाम था जो सिर्फ अपनी शक्ति और घमंड के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अत्याचारों के लिए भी मशहूर था। उसका जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें सत्य और अहंकार के बीच के संघर्ष को समझने में मदद करती है। अब यह कोई आम राक्षस नहीं था। हिरण्यकशिपु अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता था और उसका डर हर जगह फैला हुआ था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे अन्य सभी से अलग बनाती थी। सालों की कठिन तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने अपने शरीर को भी त्याग दिया था, सिर्फ अपने मनोबल और इच्छा शक्ति के बल पर। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे एक ऐसा वरदान दिया। यह वरदान था अमर होने का। न कोई मनुष्य, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, और न ही किसी हथियार से उसकी मृत्यु हो सकती थी। इस वरदान ने उसके घमंड को और भी बढ़ा दिया। अपने इस वरदान के नशे में हिरण्यकशिपु ने खुद को भगवान से भी बड़ा समझना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसके डर से लोग उसकी पूजा करने लगे। उसने अपने शासन को इतना कठोर बना दिया कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। लेकिन क्या होता है जब एक बाप खुद भगवान बनने की कोशिश करता है और उसका अपना बेटा किसी और की भक्ति में लीन रहता है? यह कहानी सिर्फ एक राक्षस राजा की नहीं, बल्कि एक पिता और उसके पुत्र के बीच के संघर्ष की भी है। प्रहलाद, जो हिरण्यकशिपु का बेटा था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति और उसके पिता के घमंड के बीच का यह संघर्ष ही इस कहानी का मूल है। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, नाम प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका दिल साफ था और उसकी भक्ति में कोई मिलावट नहीं थी। वह श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता था और उन्हीं को अपना सब कुछ मानता था। जब हिरण्यकशिपु को इस बात का पता चला तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, जब मेरा अपना बेटा ही मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरी ईश्वर बनने की इच्छा कैसे पूरी होगी। और इसी क्रोध में उसने प्रहलाद को रास्ते पर लाने के लिए कई कोशिशें की। पहले तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाया, बुलाया और धमकाया। उसने कहा, देख बेटा, मैं तेरा पिता हूं। मैं जो बोल रहा हूं वही कर। विष्णु की भक्ति छोड़ दे, वरना बुरा होगा। लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आप मेरी चिंता न करें। भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डाला जाए। लेकिन हर बार जब भी प्रहलाद पर कोई मुसीबत आती तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होते और उसकी रक्षा करते। आखिर में हार कर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। हिरण्यकशिपु, जो अपने आप को अमर समझता था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से परेशान था। उसने सोचा कि होलिका ही उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। होलिका को भी एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती थी। यह वरदान उसे उसकी तपस्या के बदले में मिला था। होलिका अपने वरदान पर गर्व करती थी और सोचती थी कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी और के पास नहीं। दोनों ने मिलकर एक शैतानी योजना बनाई। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा कि वह अपने वरदान का उपयोग प्रहलाद को मारने के लिए करे। होलिका ने भी इस विचार को अपना लिया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम प्रहलाद को आग में जलाकर खत्म कर दें। होलिका ने सोचा कि अगर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठेगी तो उसका वरदान उसे बचा लेगा और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। यह योजना बहुत ही चालाकी से बनाई गई थी और होलिका को पूरा विश्वास था कि यह काम करेगी। यह सोचकर एक विशाल चिता तैयार की गई। चिता को इतना बड़ा बनाया गया कि उसकी आग दूर दूर तक देखी जा सके। लोगों को यह बताया गया कि यह एक विशेष यज्ञ है। पूरे राज्य के लोगों को बुलाया गया। लोग उत्सुक थे यह देखने के लिए कि यह यज्ञ कैसे होगा। सभी लोग अपने घरों से निकलकर इस विशाल चिता के पास इकट्ठा हो गए।
होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। उसने सोचा कि उसका वरदान उसे बचा लेगा और प्रहलाद जल जाएगा। प्रहलाद अपने भगवान विष्णु का नाम जपते हुए शांत था। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं और देखते ही देखते होलिका और प्रहलाद आग की चपेट में आ गए। लेकिन होलिका का वरदान काम नहीं आया और वह खुद ही आग में जल गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी हैरान रह गए। आग में बैठे प्रहलाद ने जोर जोर से नारायण नारायण का जाप शुरू कर दिया। आग का प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। और देखें तो क्या देखते हैं, होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को आग ने छुआ तक नहीं। महल के एक स्तंभ से भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह प्रकट हुए। वे न तो पूर्णतः मनुष्य थे और न ही पशु। उनका शरीर मानव का था और सिर सिंह का। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे महल की चौखट पर घसीट ले गए। यह न तो भीतर था और न ही बाहर, न ही दिन था और न ही रात, वह संध्या का समय था। वहीं अपनी तीखी नखों का उपयोग करते हुए उन्होंने राक्षस राजा को चीर डाला, उस वरदान को विफल कर दिया जिसने उसे कभी अजेय होने का भ्रम दिया था। और इसी दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। प्रहलाद की भक्ति ने होलिका की योजना को विफल कर दिया और भक्ति की विजय हुई। तो दोस्तों, यह थी होलिका दहन की कहानी। होलिका दहन, जो होली की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब हम होलिका की आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं तो यह हमें विश्वास की शक्ति और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के महत्व की याद दिलाता है। एक ऐसी कहानी जिससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा कभी हार नहीं मानती। यह कहानी हमें धैर्य और अटूट विश्वास की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा दिल साफ है और हमारा विश्वास मजबूत है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। भले ही कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर दिल में भक्ति है तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी यदि हमारे हृदय में सच्ची आस्था है तो भगवान हमें अवश्य सुरक्षित रखते हैं। यही होलिका दहन का सार है और यही संदेश हमें यह पर्व देता है। इस होली पर जब आप रंगों से खेलें तो इस उत्सव के पीछे छिपे गहरे अर्थ को याद रखें। रंगों और खुशियों के बीच एक पल के लिए प्रेम, एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे मूल्यों पर विचार करें। यही होली का सच्चा संदेश है। होलिका दहन की आग में लकड़ियां जलाएं और अपने अंदर की बुराइयों को भी इस आग में जला दें। जैसे ही होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित हो, वैसे ही अपने मन की नकारात्मकताओं को उसमें समर्पित करें। यह अग्नि आपके मन और आत्मा को शुद्ध करे और आपको सकारात्मकता से भर दे। और साथ ही यह भी याद रखिएगा कि जैसे होलिका की बुराई का अंत हुआ, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर खत्म करना चाहिए। यही होली का सच्चा सार है, अच्छाई को अपनाना और बुराई पर विजय पाना। वैसे ही हमें भी अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर अच्छाई का दीप जलाना है। हमें अपने मन और हृदय को शुद्ध करने का यह संकल्प लेना चाहिए। आइए इस होली पर रंगों के साथ साथ प्रेम, करुणा और सद्भाव के रंगों को भी अपने जीवन में भरें।